तो उनमें से एक बच्ची ने घर जाके बताया कि उसके जो टीचर हैं उन्होंने उसको ज़्यादती करने की कोशिश की है। बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके साथ ये ज़्यादती हो रही है। अगर वो अपने घर के अंदर करता है तो उसकी बीवी भी घर के अंदर मौजूद थी। उसकी बीवी ने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि उसका खामद ये दरिंदगी करे और वो चुपचाप बैठी रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज गुजरांवाला में एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया है जिसको सुनकर, वाक़ये के बारे में जानकर हर कोई दिल गिरफ्ता है, परेशान है, दुखी है कि किस पर एतबार करे। इस मुआशरे के अंदर अगर वालिदैन के बाद जो सबसे मज़बूत ताकतवर रिश्ता होता है जिस पर आप एतबार करते हैं वो हैं आपके असातिज़ा, जिसको मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप का दर्जा दिया है। गुजरांवाला के इलाका थेड़ी सेंसी में एक स्कूल बना हुआ है जिसको नॉन फॉर्मल, एक गैर रस्मी स्कूल कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो स्कूल में नहीं जा सकते फिर वो इस स्कूल में जाते हैं और 5वीं तक तालीम हासिल करते हैं। और ये महकमा तालीम ने ये स्कूल बनाए हुए हैं और ये डीओ लिटरेसी के अंडर ये स्कूल आते हैं, जहाँ पर इस तरह के बच्चे जिनका जो नहीं पढ़ सकते उनको पहली से लेकर 5वीं तक की तालीम दी जाती है। एक इदारा ऐसा ही थेड़ी सांसी में बना हुआ था जो एक ख़ातून टीचर चला रही थी और वो घर के अंदर तालीमी इदारा था, जैसे कि आप ये घर का मंज़र भी देख सकते हैं। इस ख़ातून टीचर ने ये डीओ लिटरेसी से ये स्कूल ले रखा था जहाँ पर इस इलाके की बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ था उस घर के अंदर, इस स्कूल टीचर का जिसके नाम पे स्कूल की अलाटमेंट है, जिसके पास स्कूल का परमिशन है, उसका मियाँ इमरान इस स्कूल के अंदर अपनी कैंटीन भी चलाता था। और ये 3 मरले का घर है। ऊपर वाली मंजिल में दोनों मियाँ बीवी रहते थे। स्कूल के अंदर इन्होंने कैंटीन भी बनाई हुई थी कि कोई बच्ची अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहे, खाना चाहे, जो कैंटीन में चीज़ें बच्चियों के खाने की होती हैं वो मिले तो वो यहाँ से ले लें। इस कैंटीन का मालिक जो इमरान है वो और उसकी बीवी पढ़े लिखे हैं, वो बच्चियों को पढ़ाते भी थे। लेकिन इसकी आड़ में उसके खामद ने एक ऐसा हौलनाक, दर्दनाक और एक ऐसा काम शुरू कर दिया जिसको देखकर इंसानियत भी शर्मा जाती है कि उसने इस स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाली बच्चियों को ट्रैप करना शुरू कर दिया। और फिर गुजरांवाला पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इस स्कूल के अंदर 3 ऐसी बच्चियां हैं जिनको दरिंदगी का निशाना बनाया गया। हम उन बच्चियों की शनाख्त नहीं ज़ाहिर कर रहे, उनकी तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। उस स्कूल के अंदर ये ब्लैकमेलर इमरान, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बच्चियों को ब्लैकमेल भी कर रहा था और उनकी वीडियोस बनाकर किसी को बेच भी रहा था। इसने एक रोज़ कबल 2 मासूम ऐसी बच्चियों को जिनकी उम्र 11 से 14 साल के करीब है, उनमें से 2 बच्चियों को इसने टारगेट करने की कोशिश की। तो उनमें से एक बच्ची ने घर जाके बताया कि उसके जो टीचर हैं उन्होंने उसको ज़्यादती करने की कोशिश की है। और मेरे अलावा इस स्कूल के अंदर बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके साथ ये ज़्यादती हो रही है, जिस पर इसके वालिदैन ने गुजरांवाला की आला कमान पुलिस से, गुजरांवाला के सीनियर पुलिस अफसरान से रब्ता किया और उनको ये बात बताई कि उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है। ज़रा गुजरांवाला के CPO राना अयाज सलीम का मौक़िफ़ सुन लें कि वो इसके बारे में क्या जानते हैं, उनको क्या इतलात मिली और अब तक की कार्रवाई कितनी है। जी, ये एक नॉन फॉर्मल लिटरेसी सेंटर है और कल रात को पता चला कि कुछ बच्चियों के साथ यहाँ पर ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं। फौरी तौर पर जो मेन मुल्ज़म है, एक ही मुल्ज़म है, इमरान उसका नाम है, उसको पकड़ा गया। उसकी वाइफ ये स्कूल चला रही हैं और ये उस बिल्डिंग में ऊपर वाले हिस्से में ये खुद रहाइश पज़ीर है। तो उससे हमें मोबाइल भी मिला जिसमें उन बच्चियों की कुछ पिक्चर्स भी हैं और उसके अलावा उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। उन 5 कंप्लेनेंट्स में से 3 ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ रेप हुआ है और 2 ऐसी हैं जिनके साथ रेप की कोशिश हुई है, मोलेस्टेशन हुई है। तो अभी जो रेलेवेंट लॉज हैं उसके तहत हमने मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं अलग-अलग और मेडिको लीगल भी उनके हो गए हैं और इसके अलावा जो भी उसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। इस वक़ूए के अंदर जो इमरान मरकज़ी मुल्ज़म है, ज़ाहिर है अगर वो अपने घर के अंदर करता है तो उसकी बीवी भी घर के अंदर मौजूद थी। वो किस कदर इतना ताकतवर हो गया कि अब उसकी बीवी ने कैसे बर्दाश्त कर लिया
कि उसका खामंद ये दरिंदगी करे और वो चुपचाप बैठी रहे। अब जब मुकदमात दर्ज हुए हैं, गुजरांवाला की पुलिस के मुताबिक 3 बच्चियों को टारगेट किया गया है, 2 मासूम बच्चियां महफूज रही हैं। और ये इतना अफसोसनाक अलमनाक वाक़या है कि जिसने इस पूरे इलाके को ही नहीं, पूरे गुजरांवाला को, पूरे पंजाब को और तो और जब ये ख़बर बाहर निकली है तो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने हिला कर रख दिया है कि स्कूल जहाँ पर उनकी बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, ये इसलिए स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे कि यहाँ पर एक ख़ातून टीचर है, लेकिन उस ख़ातून टीचर के होते हुए वो जो नॉन फार्मल स्कूल है उसका जो खामंद है वो इन बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। और ये जो मोहल्लेदार हैं, ज़रा इनका मौक़िफ़ सुनिए कि वो परेशान हैं, लेकिन साथ साथ फेयर इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रहे हैं। ये हमें भी मालूम कल ही पड़ा है, इससे पहले हमें नहीं पता था और इससे पहले हमने कभी सुना भी नहीं कि किसी के साथ इसने कोई इस तरह की ज़्यादती की हो, क्योंकि हमारे हमसाए हैं 6-7 साल से ये स्कूल चला रहे हैं, नॉन फार्मर स्कूल है, तो बच्चियां आती हैं जवान। अब उसने ये कल पता चला हमें कि इसने किसी बच्ची के साथ ज़्यादती की है, तो अगर की है, जेन्युइन की है, तो फिर उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और नसीहत होनी चाहिए बाकी भी स्कूलों वालों के लिए कि जो उनकी बेटियां, लोगों की बेटियां जो उनके पास पढ़ने के लिए आती हैं, वो उनको अपनी ही बेटियां समझें, किसी की बेटियां ना समझें। इस वाक़े ने जो परेशानी सरासीम की बढ़ा दी है वो ये है कि जिनका काम था कि उन्होंने एक नई नस्ल पैदा करनी है, वो बच्चियां जो अपने घरेलू हालात की वजह से, किसी भी मुसीबत की वजह से स्कूल नहीं जा सकती, उन्होंने यहाँ पर जाना था। वालिदैन ने इनके ऊपर ट्रस्ट किया। अहले मोहल्ला के नज़दीक ये घर उनको बड़ा अच्छा लगता था कि ये इस घर के अंदर बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, और वो बच्चियाँ आती हैं जो गरीब की बच्ची हैं, जो माड़े की बच्ची है, जो पढ़ने के लिए आती है और उनको तालीम दी जाती है, और तालीम के साथ साथ उनको 8,000 माहाना वजीफ़ा भी मिलता था। लेकिन इन दरिंदों ने जो किया है, और क्योंकि पुलिस ये कहती है कि मुलज़म के पास से वीडियोस, तस्वीरें, सब कुछ बरामद हो चुका है और वो इकबाल जुर्म भी कर चुका है, और अगर ये इकबाल जुर्म कर चुका है तो गुजरांवाला के शहरियों ने मुतालबा किया है कि इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और इसका फौरी इंसाफ किया जाए, ताकि इसके पास जो वीडियोस मौजूद हैं, इसके पास जो तस्वीरें मौजूद हैं, वो लोगों तक ना जाएं, लोगों तक उन बच्चियों की शनाख्त ना जाए, ताकि घर भी महफूज रहें और बच्चियाँ अगर यहाँ नहीं पढ़ सकेंगी तो कहीं ना कहीं पढ़ती रहें।